भारत में नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले ने पूरे देश में एनटीए की फजीहत कर दी है। गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिसकी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग चुका है। परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। सरकार विचार कर रही है कि आने वाली नीट परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स और सेना के जवानों की मदद ली जाए। ये नौबत आ गई है। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि आखिर सेना का एंट्रेंस एग्जाम से क्या संबंध। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देशों में परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सैन्य स्तर की सुरक्षा पहले से इस्तेमाल की जाती रही। और जब इस चर्चा की बात आती है तो सबसे पहले नाम सामने आता है चीन की गाओकाओ परीक्षा का। गाओकाओ को दुनिया की सबसे कठिन और सबसे सुरक्षित परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह चीन का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें हर साल करोड़ों छात्र शामिल होते हैं और उनका भविष्य इस परीक्षा के आधार पर तय होता है और इसी परीक्षा के आधार पर उन्हें वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। चीन में गाओकाओ सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि छात्रों के भविष्य और सामाजिक पहचान तय करने वाली परीक्षा मानी जाती है। यही कारण है कि इसकी सुरक्षा किसी सैन्य ऑपरेशन से कम नहीं होती है। तो यह मत सोचिएगा कि हिंदुस्तान में यह किया जा रहा है तो दुनिया में पहली बार हो रहा है। यह परीक्षा गाओकाओ जो चीन की है वो हर साल जून में होती है। इस दौरान चीनी भाषा, मैथ्स, विदेशी भाषा और अन्य सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जाता है। परीक्षा के समय कई शहरों में ट्रैफिक तक रोक दिया जाता है ताकि कोई छात्र लेट ना हो, समय पर अपने सेंटर पर पहुंच पाए। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब आप इसके क्वेश्चन पेपर तैयार करने और प्रिंटिंग की प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा से लगभग 3 महीने पहले चुनिंदा वरिष्ठ शिक्षकों और विशेषज्ञों को पेपर तैयार करने के लिए चुना जाता है। इसके बाद उन्हें पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग कर दिया जाता है। कई बार उन्हें मिलिट्री कैंप जैसी हाई सिक्योरिटी लोकेशन पर रखा जाता है। इस दौरान उनके मोबाइल फोन, इंटरनेट और बाहरी संपर्क को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है ताकि वो सिर्फ पेपर बनाए और कहीं से लीक की कोई गुंजाइश न रहे। यहां तक कि उन्हें विशेष गोपनीयता ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि किसी भी लेवल पर जानकारी लीक ना हो सके। गाओकाओ के क्वेश्चन पेपर मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन और हाई सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए तैयार किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन पेपर्स की प्रिंटिंग चीन के शिक्षा मंत्रालय और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन की निगरानी में जेलों के अंदर किया जाता है। जहां पेपर छपते हैं वहां पर 24 घंटे कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी रहती है। प्रिंटिंग से जुड़े कर्मचारियों को भी अलग अलग जगहों पर रखा जाता है और उनकी हर गतिविधि पर नजर भी रखी जाती है। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि गाओकाओ की सुरक्षा व्यवस्था बैंक नोट छापने वाली सुरक्षा जैसी मजबूत होती है। परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा का लेवल बेहद हाईटेक होता है। छात्रों की पहचान फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए की जाती है जब वो परीक्षा हॉल में एग्जाम देने पहुंचते हैं। परीक्षा हॉल में मेटल डिटेक्टर, मोबाइल जैमर और एआई बेस्ड कैमरे लगाए जाते हैं जो हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा कर दिया गया है कि परीक्षा के दौरान चीन की कई एआई कंपनियां अपने सवाल जवाब वाले फीचर्स को अस्थायी रूप से बंद कर देती हैं ताकि कोई भी छात्र तकनीक का गलत इस्तेमाल ना कर सके, कोई गुंजाइश ना रह जाए। अब भारत में नीट पेपर लीक के बाद इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर सेना और एयरफोर्स जैसी एजेंसियों की मदद ली जाती है तो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है और वैसी परिस्थिति में पेपर लीक की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। हालांकि इस पर कोई अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यह जरूर साफ हो चुका है कि आने वाले समय में भारत की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि सवाल यहां पर सिर्फ एक पेपर का नहीं है बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे का है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।